Summer of the Beautiful White Horse. One day back there in the good old days when I was 9. पुराने समय के अच्छे दिनों के दौरान एक दिन जब मैं 9 साल का था, and the world was full of every imaginable kind of magnificence, और संसार प्रत्येक प्रकार की कल्पनीय खूबसूरती से भरा हुआ था, and life was still a delightful and mysterious dream, और जीवन अब भी एक आनंददायक और रहस्यपूर्ण स्वप्न था. माई कजिन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, who was considered crazy by everybody who knew him except me, जिसे मेरे सिवा प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा सनकी सा समझा जाता था, came to my house at 4 in the morning, सुबह 4 बजे मेरे घर आया, and woke me up tapping on the window of my room, और मेरे कमरे की खिड़की पर ठक ठक करते हुए मुझे जगा दिया. आरम, he said, उसने कहा आरम. I jumped out of bed and looked out of the window, मैं बिस्तर से कूदा और खिड़की की बात देखा. I couldn't believe what I saw, जो मैंने देखा मुझे उस पर विश्वास नहीं हो सकता था. It was not morning yet, अभी सुबह नहीं हुई थी, but it was summer, लेकिन गर्मी के दिन थे, and with daybreak not many minutes around the corner of the world, और सूर्य निकलने में बहुत अधिक समय नहीं था, और संसार के जिस कोने में मैं था, it was light enough for me to know I was not dreaming, इतना प्रकाश था कि जिससे मैं समझ सकता था कि मैं सपना नहीं देख रहा. My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse, मेरा चचेरा भाई मुराद एक सुंदर सफेद घोड़े पर बैठा हुआ था. I stuck my head out of the window, मैंने अपना सिर खिड़की से निकाला, and rubbed my eyes, और अपनी आंखें मली. Yes, he said in Armenian, उसने आर्मेनियन भाषा में कहा, हाँ, it is a horse, ये घोड़ा है. You are not dreaming, तुम सपना नहीं देख रहे हो. Make it quick if you want to ride, यदि तुम घुड़सवारी करना चाहते हो तो जल्दी करो. I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. मैं जानता था कि मेरा चचेरा भाई मुराद उन लोगों की तुलना में जिन्हें गलतीवश या भूलवश इस दुनिया में भेजा गया था, उनकी अपेक्षा जीवन को बहुत ही जिंदा दिली से जीता था. बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन ये एक ऐसी बात थी जिस पर मैं मुश्किल से ही विश्वास कर सकता था. इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो ये थी, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस, मेरी पुरानी यादें घोड़ों की यादें रही थी. एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, और मेरी पहली आकांक्षा घुड़सवारी करने की आकांक्षा रही थी. वंडरफुल पार्ट, ये बहुत ही अद्भुत बात थी. इन द सेकंड प्लेस, दूसरी बार ये थी, वी वर पुअर, हम गरीब थे. दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ, और एक ऐसी बात थी जो मुझे उस पर विश्वास करने की अनुमति नहीं देती थी जो मैंने देखा था. वी वर पुअर, हम गरीब थे. वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं था. अवर होल टाइम वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारी पूरी प्रजाति, हमारा पूरा कबीला गरीबी से पीड़ित था. एवरी ब्रांच ऑफ द गारो ग्लेनियन फैमिली, गारो ग्लेनियन कबीले के प्रत्येक लोग was living in the most amazing and comical poverty in the world, संसार में सबसे अधिक आश्चर्यजनक और हास्यपूर्ण गरीबी में जी रहे थे. Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. कोई भी
ये नहीं समझ सकता था कि हम सभी को अपनी भूख शांत करने के लिए पैसा कहाँ से मिलता है। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि ये बात परिवार के पुराने लोग भी नहीं बता सकते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, कि हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। हम लोग लगभग 11 शताब्दियों से अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध रहे थे। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड। यहाँ तक कि हम तब भी ईमानदार थे जब हम संसार में सबसे अमीर हुआ करते थे, लेकिन हमारे लिए ईमानदारी संसार में सब कुछ हुआ करती थी। वी वर प्राउड फर्स्ट, पहली बात तो ये थी, हमें स्वयं पर गर्व था, ऑनेस्ट नेक्स्ट, और दूसरी बात ये थी कि हम ईमानदार थे। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग, और इसके अलावा हम सही और गलत में विश्वास करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील। हम में से कोई भी संसार में किसी का भी अनुचित लाभ उठाना नहीं चाहता था। चोरी करने की तो हम लोग सोच ही नहीं सकते थे। कंसिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, यद्यपि मैं घोड़े को देख सकता था, सो मैग्निफिसेंट, जो कि बहुत शानदार था। इवन दो आई कुड स्मेल इट, यहाँ तक कि मैं इसकी सुगंध ले सकता था, सो लवली, जो कि बहुत प्यारी थी। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, यहाँ तक कि मैं इसके सांस लेने को भी सुन सकता था, सो एक्साइटिंग, जो कि बहुत ही उत्तेजक थी। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स, लेकिन मुझे घोड़े को देखकर विश्वास नहीं हो रहा था। हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजिन मुराद, और मैं सोचता था कि इस घोड़े का संबंध मेरे चचेरे भाई मुराद से नहीं हो सकता, और विद मी, ना मुझसे हो सकता, और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, असलीफ और अवेक, और इसका संबंध ना ही मेरे परिवार के किसी सदस्य से हो सकता है, असलीफ और अवेक, ना जागते हुए ना सोते हुए। बिकॉज, क्योंकि आई न्यू माई कजिन मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा भाई मुराद इसको नहीं खरीद सकता था। एंड इफ ही कुडंट हैव बॉट इट, और यदि इसने इसे नहीं खरीदा था, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, तो अवश्य ही उसने इसे चुराया होगा। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मैंने अपने आप को ये विश्वास करने से मना कर दिया था कि उसने इसे चुराया था। नो मेंबर ऑफ द गारोग्लेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ। गारोग्लेनियन कबीले का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता था।